नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में अब चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में विरोध भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए, कल अटल पथ की घटना है। 2 बच्चों की रहस्यमय मौत हो जाती है। उसके बाद पटना के अटल पथ को पूरी तरह के जनता ने जाम कर दिया था। उस दौरान जो है वहाँ से एक माननीय गुजर रहे थे, जिनकी गाड़ी और स्कॉट को जमकर पब्लिकों ने दौड़ाया है और तोड़फोड़ भी की है। कई पब्लिक के ऊपर जो है केस भी दर्ज हो गया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कल तो गजब ही हो गया, एक माननीय को दौड़ाने लगी पब्लिक। जी, सही कहा आपने। ये पटना शहर के बीचों बीच है, अटल पथ है। मेरे घर से मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता होगा। वहाँ की ये बात है, 2 बच्चों की मौत के बाद पब्लिक उग्र हो गई थी। सड़क जाम कर रही थी, आगजनी हो रही थी। और उधर से बिहार के जो नकारा और भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका काफिला गुजर रहा था और पब्लिक देख के भड़क गई। उसने ईंटा पत्थर चलाना शुरू किया और मंगल पांडे जो वरिष्ठ राम भक्त हैं, दुम दबाकर भागे वहाँ से। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर, बड़े बेआबरू होकर कूचे से निकले। तो देखिए, हिंसा का तो मैं समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जनतंत्र में हिंसा का नहीं कोई स्थान है। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि सत्ताधीशों के प्रति लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी वरिष्ठ राम भक्त हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता, उनकी कुटाई हो गई। वो सुनवाई कर रही थी अपने सरकारी आवास पर और एक व्यक्ति ने उनके बाल खींच के पटक दिया, उनको गालियाँ दे दी, उनको पीट दिया। तो वो भी घटना गलत है, लेकिन लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं और एक अहंकार उनमें आ गया, एक सत्ता का नशा चढ़ गया है। अब इसी मंगल पांडे की आप बात करें, इतना नकारा स्वास्थ्य मंत्री मुझे लगता है बिहार के इतिहास में कोई हुआ नहीं था। अभी देखिए, कुढ़नी में एक रेप केस हुआ था मुजफ्फरपुर में। उसकी लड़की को एसकेएमसीएच से पीएमसीएच रेफ़र किया गया था, 31 मई की बात है। और 6 घंटे तक वो एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको बेड नहीं मिला। और जब जाकर बेड मिला इलाज के लिए, तो इतनी देर हो गई थी, उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद मंगल पांडे ने 1-2 डॉक्टरों को बलि का बकरा बना दिया, किसी प्रभारी उपाधीक्षक को पदमुक्त कर दिया, किसी डॉक्टर को निलंबित कर दिया। मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगे हैं। अभी प्रशांत किशोर ने कागज़ पत्तर के साथ सबूत पेश किए हैं कि आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे के पिता जो हैं अवधेश पांडे, उनके खाते में लाखों रुपए भेजे और फिर वो पैसे जो है मंगल पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में आ गए। और फिर उर्मिला पांडे ने दिल्ली के द्वारका में 86 लाख रुपए का फ्लैट खरीद लिया। अब ये क्या हो रहा है? एम्बुलेंस घोटाला की बात हो रही है। नहीं, उसमें तो सफाई दिए ना, वो कि पैसा जो लिए हैं उनको दे दिए। तो ये सफाई पकड़ाने पर आपने क्यों दिया? और जब चुनाव आप लड़ रहे थे, तो क्या आपने नामांकन में, हलफनामा में आपने इसका जिक्र किया? नहीं किया। तो ये सब सफाई बिल्कुल थोथी दलील है। उसके बाद एम्बुलेंस घोटाला, बिहार में 1000 एम्बुलेंस खरीदे गए थे, 200 करोड़ का आसपास का मामला था। उसमें बात आ रही है कि जो एम्बुलेंस दूसरे राज्यों में 12 लाख में खरीदा गया, वो बिहार में 28 लाख में, 22 लाख में खरीदा गया। तो उसमें कितनी कमीशन खोड़ी हुई होगी, आप बताइए। तो मंगल पांडे पर मैं क्या कहूँ? कुछ साल पहले मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मर रहे थे, गर्मी का मौसम था और पटना में समीक्षा बैठक हुई स्वास्थ्य विभाग की, और मंगल पांडे थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग थे। और पहला सवाल मंगल पांडे का था, उसमें विश्व कप क्रिकेट चल रहा था, कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में स्कोर क्या है। देख लीजिए, इनकी संवेदनहीनता देख लीजिए। चमकी बुखार पर बैठक है और वर्ल्ड कप का स्कोर पूछा जा रहा है, और ये हाँकते हैं कि हम तो एकदम पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास का बना दिया हमने, और पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड है और वहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा और हेलीकॉप्टर उड़ेगा। क्या हो रहा है? अभी 1 महीना पहले एनएमसीएच में एक मरीज़ भर्ती हुआ था, उसके पैर की उंगलियाँ चूहे काट के ले गए। तो ये तो मंगल पांडे का हालत है। तो देखिए, जनता के अब सब्र का बांध टूट रहा है। मैं तो जनता से यही कहूँगा कि भाई 2-2.5 महीने बाद बिहार में चुनाव है, तो सब मंगल पांडे सबको हरा के घर पर बैठा दें। लोकतंत्र में तो बहुत बड़ी ताकत है जनता के हाथ में, वोट के रूप में। तो ये लोग खुद सत्ता का नशा उतर जाएगा। जी। तो तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे हमारे साथ। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। धन्यवाद।